राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे और जो हमने साइंस का कल चैप्टर लेफ्ट किया था, यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में कि अब केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. ठीक है ना। क्या हम इससे भी ज़्यादा कोई शॉर्टर फॉर्म है जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं? तो हम केमिकल फॉर्मूले के थ्रू इसको वर्ड्स की बजाय फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे तो ये और इजी होगा लिखने में और समझने में भी। If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। यदि आपको इनका फॉर्मूले पता है तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं। कैसे? मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन O2, सो ये बनता है MgO। ठीक है। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element the same or both on both the sides? ठीक है। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हमें 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी चाहिए, मैग्नीशियम 1 है तो 1 मैग्नीशियम यहाँ पर भी चाहिए, इस तरह से। ठीक है। इफ़ नॉट then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation of the burning of magnesium in air. Okay. सो अब हमें ये चीज़ काउंट करना ज़रूरी है कि इसमें जो भी इक्वेशन है वो सही है या नहीं, यानी कि बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 mg है, यहाँ पर भी 1 mg है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन बस 1 है और MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अभी ये इम्बैलेंस्ड है, तो अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा ये हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसी को ही देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में यदि हम 2 mg कर दें, यानी हमने 2 मैग्नीशियम के एटम्स लिए, 2 ऑक्सीजन के। अब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक है, यदि हम 2 MgO करेंगे तो ये पूरी तरह से एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि 2 मैग्नीशियम के एटम्स, 2 ऑक्सीजन के एटम्स और यहाँ पर आ गया 2 MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है इस पर। अभी तो मैंने उसको करके दिखाया, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. In other words, the number of atoms of the each element remains the same. ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो
टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट है और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट का जो भी टोटल मास है, टोटल है, वह प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद सेम होना चाहिए। Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? तो वही चीज़ है, क्या ये बैलेंस्ड था, ये इसी पर हमने बात की थी। Let us learn about balancing a chemical equation step by step. तो इस तरह का इक्वेशन जो कि इन वर्ड्स में इस तरह से लिखा जा रहा है, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो हमने आपको बताया था ना कि जो पहले हम स्टडी किए हैं मैग्नीशियम वाला, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब एक दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द एक्टिविटी इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और प्लस में ऑक्सीजन। The above word equation may be represented by the following chemical equations. Zn plus H2SO4, so ZnSO4 plus H2। अब हम देखते हैं यहाँ पर Zn कितना है, 1। Zn के कितने हैं एटम्स, 1। H2 2, SO4 H2SO4 के भी 1। तो क्या हुआ यहाँ पर, Zn ने रिएक्ट किया SO4 से और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ किया, ठीक है। तो हम एज अ बाय प्रोडक्ट, तो हम ये ध्यान से देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये पूरी तरह से बैलेंस है। Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, SO4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरह का इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है। Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. अब हम देख सकते हैं जिंक 1 1, H2 2, S1 1, O4 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया है, ये मैंने बता भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द एरो, इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के जितने इस साइड हैं उतने ही दूसरे साइड हैं। तो जब तक आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते वो सही नहीं माना जाएगा। अब आ जाते हैं, लेट अस ट्राई FeH2, तो Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए Fe3O4 है और यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे तो पहले हो जाएगा 3Fe, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, ठीक है। तो हम इसी तरह से बैलेंस करें। अब O देख रहे हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना है O, यहाँ पर सिर्फ एक ही O है, तो यहाँ पर हम यदि 4H2O कर देंगे तो ये अब 4 हो गया है ना, तो Fe3O4 तो हो गया। अब H2 ये कितना बचा है, ये है 4H2। अब ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। देखिए Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 4O यहाँ पर भी है, O4 यहाँ पर भी है, और H2 यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी H2 8 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन पूरी तरह से एक बैलेंस्ड इक्वेशन माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और ये समझ में आया हो कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।